अमृतुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत। अब इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन किया था। अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। अब आइए सीधे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या रूल होता है, उसकी पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब चीज़ों का क्रमशः अध्ययन करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, जब प्रेजेंट रहेगा तो लास्ट वाक्यों के अंत में है, हूँ, वो आएंगे, और जब पास्ट रहेगा तो वाक्यों के अंत में था, थी, थे आएंगे। इसकी पहचान देखते हैं क्या होगी। रहा, रही, रहे के पश्चात था, थी, थे। पहचान रहा, रही, रहे के पश्चात था, थी, थे आएंगे, और वाक्यों के बीच में समय नहीं दिया रहेगा, समय नहीं दिया रहेगा। यहीं पे देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज अथवा वर लगेगी। वाज अथवा वर लगेगी हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब में जहाँ भी देखिए, जहाँ भी कंटिन्यूअस आएगा वहाँ हमेशा मेन वर्ब में ing जुड़ेगी। मेन वर्ब प्लस ing। जहाँ भी सिंगुलर रहेगा वहाँ पे वाज, और प्लूरल के लिए वर का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब में ing जोड़ेंगे। इसको थोड़ा सा अभी हम समझ लेते हैं कि वाज का प्रयोग किसके साथ और वर का प्रयोग किसके साथ करेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए कि मेन वर्ब में ing जोड़ेंगे। अब देखिए, वाज आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और सिंगुलर के साथ रहेगा। और वर जो है यू, दे, या प्लूरल नाउन्स के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये वाज का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर के लिए, और वर का प्रयोग यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ करेंगे। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक पूरा प्रारूप था जिसमें पहचान बताई गई। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब वाज अथवा वर। वाज किसके साथ लगेगी, वर किसके साथ लगेगा। वाज सिंगुलर है और वर प्लूरल। इसी बात का ध्यान रखना। आई स्पेशल केस, आई के साथ वाज और यू के साथ वर का प्रयोग करेंगे। अब सीधे एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए, जैसे आप लोग जान चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर लगभग आप लोग जान चुके हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में ing पास्ट कंटिन्यूअस के लिए, फिर ऑब्जेक्ट। तो मतलब बार बार उसी को अफर्मेटिव पढ़ना, नेगेटिव पढ़ना, उससे बेहतर है कि एक ही बार में अफर्मेटिव और नेगेटिव को पढ़ा जाए और एक ही बार में दोनों इंट्रोगेटिव की जो दो टाइप है। देखिए, एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझिएगा आप लोग।
कि वह जा रहा था। अब एक देखिए अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है, वह जा रहा था। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज, ही वाज गोइंग, गो में आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपने रूल पढ़ा था, उसमें भी सेम सारी चीज़ें यही थी, बस वाज की जगह इज एम आर, वाज अथवा वर की जगह इज एम आर का प्रयोग होता था, और यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में इज एम आर की जगह वाज का प्रयोग होता है। ही वाज गोइंग, ये है अफर्मेटिव का एग्जाम्पल। यदि इसे हमें निगेटिव में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? निगेटिव में वह जा रहा था, इसका नकारात्मक वाक्य क्या होगा? वह नहीं जा रहा था, तो इसका अनुवाद करेंगे तो ही वाज नॉट गोइंग। देखिए वह जा रहा था, यह एक सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही वाज गोइंग निगेटिव हो जाएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर सबका हम लिख दे रहे हैं एक बार में, फिर एग्जाम्पल करवाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर है ये, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखने से ही पहचान में आ जा रहा है कि ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये देखिए नॉट का प्रयोग हुआ है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। निगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आई है इंट्रोगेटिव के, देखिए इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है, जब वाक्य क्या कब क्यों कैसे से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट को ब्रैकेट में रख देते हैं प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये तीन स्ट्रक्चर हुए। एक चौथा स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं इंट्रोगेटिव के सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर। इसके बाद डायरेक्ट हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव के सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आप लोग पहली बार जान रहे हैं। सेकेंड टाइप मतलब जब क्वेश्चन वर्ड वाक्यों के बीच में आए तो उनका अनुवाद करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। यदि वाक्य के बीच में, वाक्यों के बीच में नकारात्मक शब्द आया है तो नहीं का प्रयोग करेंगे, और नहीं आया तो नहीं करेंगे। अब देखिए पूरा स्ट्रक्चर आप लोग लिख लिए हैं, अब सीधे इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं। अफर्मेटिव का एग्जाम्पल, नेगेटिव का एग्जाम्पल, फिर इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं। चपरासी,
घंटा बजा रहा है। चपरासी घंटा बजा रहा था। वाक्य की पहचान हो गई। वाक्यों के अंत में रहा रही रहे के पश्चात था थी थे आए हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। प्यून, प्यून। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, रिंगिंग RINGING, प्यून वाज रिंगिंग ऑब्जेक्ट द बेल। द प्यून वाज रिंगिंग द बेल। चपरासी घंटा बजा रहा था। स्ट्रक्चर के आधार पर सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लिखा हमने। अगर इसको इस तरह लिख दें नीचे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर देखिए मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर को अगर इस तरह देखते हैं, सब्जेक्ट हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका प्लस मेन वर्ब हो गया फिर ऑब्जेक्ट हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे। देखिए सिर्फ सब्जेक्ट द बॉयज वर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो द बॉयज वर गोइंग टू स्कूल। देखिए सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट को। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। बच्चे स्कूल जा रहे थे। द बॉयज वर गोइंग टू स्कूल। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। देखिए चपरासी घंटा बजा रहा था, इसी को निगेटिव कर देते हैं। चपरासी घंटा नहीं बजा रहा था। ये हो गया आपका निगेटिव। ये हो गया निगेटिव। इसको लिख देंगे द प्यून वाज। अब इसके बाद नॉट का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग। द प्यून वाज नॉट रिंगिंग द बेल। चपरासी घंटा नहीं बजा रहा था। द प्यून वाज नॉट रिंगिंग द बेल। देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे बच्चे स्कूल जा रहे थे तो इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव करेंगे, तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। देखिए इसका ट्रांसलेशन, बॉयज, the boys were not going to school. The boys were not going to school। कुछ ज़्यादा नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया गया है।
ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं। इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप का, क्या चपरासी घंटा नहीं बजा रहा था? क्वेश्चन मार्क। क्या चपरासी घंटा नहीं बजा रहा था? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। वाज द प्यून अब नॉट का प्रयोग, नॉट रिंगिंग द बेल। क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये आपका इंट्रोगेटिव का एक एग्जाम्पल और देखिए। क्या बच्चे स्कूल जा रहे थे? क्या बच्चे स्कूल जा रहे थे? तो वर का प्रयोग करेंगे। वर द बॉयज गोइंग टू स्कूल? क्या बच्चे स्कूल जा रहे थे? वर द बॉयज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे चिल्ड्रेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, बॉयज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। वर द बॉयज गोइंग टू स्कूल। ये आपका इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप का ये स्ट्रक्चर के साथ साथ एग्जाम्पल था। अब इंट्रोगेटिव के सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, चपरासी घंटा क्यों नहीं बजा रहा था? चपरासी घंटा क्यों नहीं बजा रहा था? सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। वाई वाज द प्यून नॉट रिंगिंग द बेल? क्वेश्चन मार्क। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चपरासी घंटा क्यों नहीं बजा रहा था, एक एग्जाम्पल हमने करवाया। पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या आएगा। एक एग्जाम्पल और देखिए। तुम खाना क्यों खा रहे थे? तुम खाना क्यों खा रहे थे? सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी, व्हाई
अब तुम के लिए वर का प्रयोग करेंगे, वाई वर यू ईटिंग, वाई वर यू ईटिंग द फूड, तुम खाना क्यों खा रहे थे। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट के आधार पर हेल्पिंग वर्ब का चयन करते हैं। तो यू है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तुम खाना क्यों खा रहे थे। अब ये आपका पूरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमने रूल, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पहचान क्या होती है, और एग्जाम्पल को कराया। एग्जाम्पल को जब हम करा रहे थे तो उसके ठीक नीचे लिख रहे थे सबसे पहले क्या आया है और क्रम से क्या क्या आएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब, तब ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल था। निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ऐसी बहुत सी चीज़ें, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई एग्जाम्पल या एक्सरसाइज करते समय आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, या जो कुछ भी दिक्कत अगर आपको आ रही है समझने में, अगर आ रही है तब उसको लिखिए कमेंट बॉक्स में जाकर। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सब्सक्राइब अगर आप कर चुके हो चैनल को तो पुनः मत करिए, और नहीं किए हो तो कर लीजिए। और इसी के साथ अब अगली वीडियो में हम आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।